मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल भगत सिंह में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए क्लास 9 बिहार बोर्ड क्लास 9 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और क्लास 9 में यह जीव विज्ञान एक नया पाठ है और इस नए पाठ की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, बेसिक ढंग से करेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो 8 से क्लास 9 में आते हैं। तो 8 में जीव विज्ञान नहीं होता, साइंस का एक ही किताब होता है, लेकिन यहाँ पे साइंस 3 भागों में बांट दिया जाता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे हम जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे। और जीव विज्ञान में सबसे पहला चीज है कोशिका, सेल। व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? तो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचना और क्रिया को कोशिका कहते हैं। यानी कि जब हमारा स्ट्रक्चर रूप तैयार होने लगता है वो संरचना है, और जिसमें क्रिया संपादित होने लगती है वो क्रियात्मक है। जहां से संरचना और क्रिया होने लगे वही कोशिका है, और कोशिका से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमने जाना है और इसको सिद्ध किया है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कि कोशिका से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते को लिया और उसमें छोटे छोटे कोठरियों को देखा और उनको उन्होंने सेल नाम दिया। उन कोठरियों को, स्ट्रक्चरों को देखा और सेल नाम दिया। और ऐसे ही छोटी छोटी कोठरियां हमारे पूरे शरीर में है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। ये सारी जो जितनी भी आप जीव देखते हैं वो सब कोशिका से बनी होती है। पहले कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका के बाद से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक के बाद से अंग का निर्माण होता है, और अंग के बाद से पूरे शरीर का निर्माण होता है। और इस तरह हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका हो जाती है। तो कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिका से बने होते हैं जैसे अम्बीवा, ईस्ट, पैरामीशियम, ये सारे जीव एक कोशिकीय जीव हैं। और बहुकोशिकीय जीव, इन सबको छोड़ के जितने भी जो जीव हैं वो सब बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो जैसे हम मान लें कि एक हाथी है और एक चूहा है। हाथी के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और चूहे के शरीर में बहुत कम कोशिकाएं हैं, लेकिन एक से अधिक कोशिकाएं हैं। जिस जीव का बड़ा शरीर होता है उसमें अधिक कोशिकाएं होती है, जिस जीव का छोटा शरीर होता है उसमें कम कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को गिना नहीं जा सकता, ये अनंत है। बहुकोशिकीय जीव में अनंत कोशिकाएं हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि हाथी में अधिक कोशिका है, चूहे में कम कोशिका है, क्योंकि चूहे का शरीर छोटा है और हाथी का शरीर बड़ा है। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए हम कोशिका को देखते हैं कि कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है। तो कोशिका में केंद्रक, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और हर कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है। आप मानिए कि मेरी इतनी उंगली है, ये उंगली का हिस्सा है, इसमें 10 कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पे 10 केंद्रक होगा, कोशिका झिल्ली होगी। और ये क्या करती है केंद्रक, कि उतने हिस्से को, जितना ऑक्सीजन, वसा, अम्ल,
जो भी विटामिन चाहिए उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए उतना वो अपनी ओर खींचता है। और ये कैसे खींचता है आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं दीपक, दिया जो जलता है उसमें बत्ती हम डाल देते हैं तो आप देखिएगा कि सारा तेल वो अपनी ओर खींच लेता है और दिया को जलाता है। अगरबत्ती ले लीजिए, अगरबत्ती को हम जलाएंगे और यहाँ खड़े हैं तो उसका सुगंध हमारे को आ जाएगा। तो सेम वैसे ही हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो केंद्रक हैं, वो वर्क करते हैं। वो जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो हमारे परिवहन तंत्र हैं, वहां से इनको परासरण और विसरण, इस क्रिया को परासरण और विसरण क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कोशिका को डेवलप विकसित करते हैं। और वो कोशिका विकसित होके ऊतक बनती है, ऊतक के बाद से अंग बनता है और अंग के बाद से, अंग के मिलने से हमारा पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के बनने में या किसी जीव के शरीर के बनने में कोशिकाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इन्हीं क्रियाओं के चलते हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो डेट्स ऑल, आगे हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, कोशिका के आधार पर जीव किस तरह के हैं, ये अगले टॉपिक में होगा। इस टॉपिक में इतना ही।